प्रमाण रहित बुद्धि में जो विचार करने का सामर्थ्य है, अपने बलबूते से ये कालगर्भित और कालातीत तत्वों तक भी गति कर सकती है। कितने ही विचार कर सकता है, कुछ भी कर लेगा, लेकिन परमाणु पर आरूढ़ होकर के ये कालातीत अर्थात कार्य कारण कोटि से अतीत जो तत्व है उसका भी ये विचार कर देगा। वहाँ तक इसकी गति हो जाएगी, उसका भी चिंतन कर देगा। अब क्या हो गया, विवेक शब्द एक पारिभाषिक शब्द बन गया। बुद्धि में तो उसका काम है विचार करना, लेकिन जब बुद्धि में खास विचार होने लगता है तब उसको विवेक बोलते हैं। विचार का खास सामर्थ्य का नाम बुद्धि है। वो खास चीज क्या हुआ, प्रमाण। प्रमाण पूर्वक विचार करने का नाम विवेक। प्रमाण पूर्वक जब विचार होता है तब उसको विवेक बोलते हैं। इससे केवल विचार को विवेक नहीं बोलते, चाहे वह अनात्म वस्तु हो या आत्म वस्तु हो, कार्य कारण कोटि का पदार्थ हो या कार्य कारण से अतीत वस्तु हो, पदार्थ हो। लेकिन जब यह प्रमाण पूर्वक बुद्धि विचार करती है तब हम उसको विवेक बोलते हैं। तब कहें कि इस चीज़ का विवेक हो गया या इस चीज़ का विवेक हो गया। बुद्धि ने विचार स्वतंत्र रूप से नहीं किया, बुद्धि ने विचार प्रमाण पूर्वक किया, तब हम उसको विवेक बोलेंगे। और उससे होगा क्या, प्रमाण पूर्वक विचार जो है कालगर्भित और कालातीत तत्वों का भी हो सकता है, होता है, और जो कालातीत तत्व है उसका भी होगा प्रमाण पूर्वक विचार। तो अनात्म पदार्थों का भी विवेक हो गया, कालगर्भित और कालाधीन तत्व का भी विवेक हुआ कि कौन कौन चीज़ कैसे है, और कालातीत जो तत्व है उसका भी विवेक हुआ। प्रमाण पूर्वक विचार बराबर विवेक। केवल बुद्धि नहीं, बुद्धि की गति कालातीत तत्वों में नहीं होती। प्रमाण आरूढ़ बुद्धि, प्रमाण आरूढ़ बुद्धि कालातीत तत्वों का भी विचार करने में सफल हो जाती है। ये हो गया। तो इसका मतलब है कि शरीर में जितने भी साधन है उसमें सबसे श्रेष्ठ साधन चूड़ामणि का अर्थ शिरोमणि भी, सिर का सबसे उच्चतम बिंदु, सर्वश्रेष्ठ शरीर रूपी साधन में सबसे श्रेष्ठ साधन हो गया बुद्धि है। और उस बुद्धि में स्वाभाविक रूप से विचार करने का सामर्थ्य है, लेकिन जब वह खास विचार करने लगती है बुद्धि तो उसका नाम हो जाता है विवेक। प्रमाण पर आरूढ़ हो जाती है बुद्धि, और इसके बाद जब विचार करती है तो प्रमाण पूर्वक विचार करने लगती है बुद्धि, तब हम उसको विवेक बोलते हैं। और वह विवेक क्या करेगा, केवल बुद्धि और विचार रहेगा, उसके द्वारा तो कालाधीन और कालगर्भित वस्तुओं को ही उपलब्ध कर सकते हैं। लेकिन जब बुद्धि के द्वारा प्रमाण पूर्वक विचार होने लगेगा अर्थात विवेक होने लगेगा, तो उससे क्या होगा कि विवेक एक ऐसा साधन बन जाएगा, विवेक एक ऐसा साधन बन जाता है जो कालातीत तत्व है उसका भी अधिगम होने लगता है, उसमें भी गति होने लगती है, उसका भी चिंतन चलने लगता है। केवल बुद्धि और विचार कालगर्भित कालातीत तत्वों की उपलब्धि तक का साधन बन गया,
लेकिन जब प्रमाणपूर्वक विचार हो गया अर्थात विवेक, यह विवेक जो है, जो कालातीत तत्व है, उसको अधिगम करने का साधन बन गया। त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन से। विवेक ही एकमात्र वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बुद्धि में कालातीत तत्वों को भी अधिगम कर सकते हैं। विवेक ही वह साधन है जिसके द्वारा जहाँ तक बुद्धि अपने बलबूते पर नहीं जा सकती है, लेकिन विवेक के द्वारा हम उस कालातीत तत्व को भी अपने चिंतन में ला सकते हैं। तो विवेक हो गया साधन। और विवेक है क्या? उसकी विवेक हो गया साधन। किसका साधन हो गया? किस चीज़ का साधन हो गया? विवेक साधन हो गया कालातीत तत्वों को अधिगम करने। कालातीत तत्वों को अधिगम करने का साधन हो गया विवेक। और जो विवेक कहते किसको है? बुद्धि में जो विचार करने का सामर्थ्य है, जब खास विचार करने का सामर्थ्य आ गया बुद्धि में, तब उसको विवेक बोलते हैं। और वो खास चीज़ क्या है? प्रमाण। प्रमाण पूर्वक विचार करना विवेक। जब प्रमाण पूर्वक विचार करता है ना बुद्धि, तब कालातीत तत्वों तक इसकी गति होती है। ऐसे प्रमाण रहित होकर के बुद्धि का जो स्वाभाविक कार्य है विचार करना, तो प्रमाण पर आरूढ़ हुए बिना बुद्धि यह केवल कालगर्भित और कालाधीन वस्तुओं तक ही विचार कर सकती है। कालातीत तत्वों तक इसकी गति नहीं हो सकती। कई बार इस पर विश्लेषण हो गया। जो बातें हमेशा हमेशा चिंतन में ला करके दिमाग में बैठाना चाहिए। ये है इतना बड़ा प्रमाण का महत्व है। तो भाई के प्रमाण है कौन? तो उसके द्वारा क्या देखा गया कि एक एक विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक एक प्रमाण निश्चित है। प्रमाणांतर से विषय का ज्ञान नहीं होता। जो कालातीत तत्व है उसका ज्ञान कैसे होगा? किस प्रमाण के द्वारा होगा? ये क्योंकि ज्ञान तो प्रमाण से होना है। और ज्ञान में भी यथार्थ ज्ञान हो तो उसको बोलते हैं दर्शन शास्त्र में प्रमा। प्रमा माने यथार्थ ज्ञान। और उस प्रमा की उत्पत्ति का जो साधन है, करण है, उसको बोलते हैं प्रमाण। प्रमाण माने जिससे प्रमा की उत्पत्ति होती है। प्रमा की उत्पत्ति के साधन को प्रमाण बोलते हैं। तो यथार्थ ज्ञान का नाम ही प्रमा है। यथार्थ ज्ञान बोले, प्रमा बोले, और इसकी उत्पत्ति जिससे होती है उसको प्रमाण बोलते हैं। तो जैसे रूप विषय का ज्ञान नेत्र इंद्रिय के द्वारा होता है, तो रूप विषय का प्रमाण हो गया नेत्र। रस विषय का ज्ञान जीवा इंद्रिय के द्वारा होता है, तो रस विषय का प्रमाण हो गया जीवा। तो प्रमाणांतर से तो फिर उस विषय का ज्ञान ही नहीं होता है। ये सिद्धांत निश्चित हो गया। अब हुआ कि चलो भाई जितने भी कालगर्भित और कालाधीन तत्व हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने जो है कि कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ और सूक्ष्म इंद्रियाँ दे रखे हैं। लेकिन जो कालातीत तत्व है, कालातीत तत्व कारण कोटि के अंदर आने वाला जो तत्व नहीं है, उससे बड़े जो तत्व है, उसका ज्ञान प्राप्त करने का साधन कौन सा होगा? क्योंकि श्रुति सीधे जाकर के मना कर रही है कि न वाक गच्छति न तत्र वाक गच्छति, न चक्षुर गच्छति न मनो गच्छति। वहाँ तो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और सूक्ष्म इंद्रिय की पहुँच ही नहीं है। तो फिर उस कालातीत तत्व का ज्ञान कैसे होगा? किस साधन के द्वारा होगा? उसके विषय में प्रमाण कौन बनेगा? किस प्रमाण के द्वारा कालातीत तत्वों का ज्ञान होगा? तब उस पर विचार चला। अब ये सब बात जो बता रहे हैं वो थोड़े इसमें लिखा हुआ है। क्योंकि एक एक
विषय का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का एक एक साधन, एक एक प्रमाण। शरीर में सर्वश्रेष्ठ साधन बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि की अपने बलबूते पर गति कालातीत तत्वों तक है नहीं। श्रुति मना कर रही है और कहा कि जब तक उस परम तत्व को तुम जान नहीं लेते तुम्हारा उद्धार भी नहीं होगा, कल्याण भी नहीं होगा, बंधनों से मुक्त तो नहीं होगा। क्या है उपाय, कैसे जाने पुरुष, उसके विषय में कौन प्रमाण है? क्योंकि एक विषय को जानने के लिए तो उसके एक ही निश्चित प्रमाण है, अन्य प्रमाणांतर से अन्य प्रमाणों के द्वारा उसका ज्ञान ही नहीं होगा। जो श्रेष्ठ साधन है बुद्धि है, और बुद्धि अपने आप में तो फिर कालातीत तत्वों तक जाती ही नहीं। न मनोर्गच्छति, मन तो जाता ही नहीं और बुद्धि जाती नहीं। तो स्पष्ट क्या हो गया, जो कार्य कारण से अतीत, जो कालातीत तत्व है, जिसको उस तत्व के रूप में कौन प्रतिष्ठित है, उसका निश्चय कौन करती है? कौन सा तत्व है जो कालातीत है? कौन सा तत्व है जो कार्य और कारण कोटि से परे है? इसको कौन बताएगा? बुद्धि तो अपने आप ही विचार करके इसको जान ही नहीं सकती, कभी नहीं, पहले भी नहीं जानी थी, अभी भी नहीं जानेगी, बाद में भी नहीं जानेगी। तो बुद्धि ने तो कभी जाना ही नहीं होगा अपने बलबूते पर। तो आखिर कालगर्भित और कालाधीन अर्थात कारण कार्य कोटि की ये पदार्थ हैं। 18 पदार्थ उसमें गिना दिया गया, 18 तत्व। लेकिन इन सारे कार्य कारण कोटि से अतीत जो है, कालातीत तत्व के रूप में जो प्रतिष्ठित है, वो कौन सा तत्व है? बुद्धि तो अपने बलबूते पर उसका निश्चय ही नहीं कर सकती, उसको जान ही नहीं सकती। न अभी जानेगी, न पहले जानेगी, न बाद में भी जानेगी। तो आखिर उसको बताने वाला है कौन? किसने बताया सबसे पहले? उस विषय में फिर प्रमाण कौन बना? क्या आया सामने? पिछले दिन जो चर्चा हुई, क्या सामने आया था? परम तत्व के विषय में प्रमाण कौन है? परम तत्व का निश्चय सबसे पहले किसने किया? बुद्धि ने अपने आप किया, किसी और ने किया? परम तत्व जो कालातीत तत्व है, कार्य कारण कोटि से परे, कार्य कारण कोटि से परे कौन सा तत्व? पृथ्वी है या अहंकार है? तत्व है। ब्रह्मात्मा तत्व, कार्य कारण कोटि से परे जो तत्व है, कौन सा तत्व है? ब्रह्मात्मा। ब्रह्म और आत्मा। उसको श्रुति कहती है कि कार्य और कारण से अतीत जो तत्व है, तद ब्रह्मेति, उसको ब्रह्म बोलते हैं। तद आत्मेति, उसको आत्मा बोलते हैं। इस सर्वप्रथम बात ये बताती कौन है? श्रुति बताती है। श्रुति का जो शिरोभाग है उपनिषद, उपनिषद ने सर्वप्रथम यह निश्चय किया, उपनिषद ने ये बात बतलाया। बुद्धि ने अपने आप ही सोच करके विचार करके वहाँ तक नहीं पहुँची है। तो श्रुति ने ही मना कर दिया कि इसकी वहाँ पहुँची नहीं है। इसीलिए जो हमारे यहाँ पर श्रुति है ना, वेद है, वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब होता है किसी पुरुष विशेष के द्वारा वो रचा गया नहीं है। जैसे ईश्वर के संकल्प से संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है, उसी सृष्टि के आरंभ में ईश्वर के ही संकल्प से
प्रज्ञावान ऋषियों की प्रज्ञा में जो नित्य शब्द राशि का नाम वेद और श्रुति है उसको आविर्भाव कराया जाता है ऋषियों की प्रज्ञा में। इसलिए ऋषि लोग क्या होते हैं, वेद मंत्रों के दृष्टा मात्र होते हैं, क्योंकि रचयिता। तो हमारे यहाँ पर श्रुति जो है वो अपौरुषेय नित्य शब्द राशि को वेद या श्रुति बोलते हैं। वो तो हमारी बुद्धि की उपज या किसी की भी बुद्धि की उपज नहीं है। बुद्धि में उस प्रकार की क्षमता आ जाए तो फिर वह वेद वाक्यों को समझने लगता है। वेद तो नित्य शब्द राशि है। सृष्टि के आरंभ में इसका आविर्भाव होता है और महाप्रलय में फिर ईश्वर के संकल्प में समा जाता है। इसका तो इस सृष्टि के धरातल पर अवतरण होता है और फिर अंतर्धान होना होता है किसका, वेद का। ईश्वर के संकल्प से ही ऋषियों की प्रज्ञा में उतारी जाती है और महाप्रलय होने पर फिर इसके बाद वह वेद ईश्वर के संकल्प से एकीभूत होकर के चला जाता है। तो इसीलिए किसी की बुद्धि या हमारी बुद्धि के चिंतन और मंथन से उत्पन्न हुआ ये श्रुति और वेद नहीं है। एक दिन प्रस्थानत्रय का जब विचार हो रहा था तो उसमें बता दिया, बुद्धि के द्वारा चिंतन करके मंथन करके जो चीज़ें लिखी जाती है वो पुराण कहला सकता है, स्मृति कहला सकता है, अन्य ग्रंथ कहला सकता है, वो श्रुति नहीं कहलाती है। श्रुति तो अपौरुषेय। अब उस अपौरुषेय वेद का, श्रुति का जो शिरोभाग है, सबसे अंतिम भाग है ज्ञान कांड के रूप में उपनिषद। उस उपनिषद ने यह निश्चय किया, उस उपनिषद ने यह बतलाया, किस उपनिषद ने, जो श्रुति का शिरोभाग ज्ञान कांड है जिसको उपनिषद बोलते हैं। और ये उपनिषद फिर ये श्रुति का शिरोभाग उपनिषद हो गया। तो श्रुति फिर है ये क्या? अरे किसी ऋषि ने ही तो लिखा होगा। ऋषि ने तो फिर थोड़े है कि बुद्धू लिखा होगा, उसके बुद्धि में तो कुछ काम कर रहा होगा। तो क्या किसी ऋषि का लिखा हुआ है ये श्रुति का कि नहीं? किसी की बुद्धि यदि प्रज्ञावान है, वैसे ऋषियों की प्रज्ञा में श्रुति को, वेद को केवल सृष्टि के आरंभ में ईश्वर संकल्प से उतारा जाता है, आविर्भाव कराया जाता है, अवतीर्ण कराया जाता है, रचा नहीं जाता है उसको। ये हमारी मान्यता है शब्द प्रमाण अर्थात वेद को लेकर। नहीं तो यदि वेद को आप किसी भी व्यक्ति का रचा हुआ मानेंगे तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी बुद्धि के चिंतन के द्वारा इसको लिखा है। तो बुद्धि के चिंतन के द्वारा यदि उसने लिखा है, इसका मतलब है कि बुद्धि की जो गति हो गई कहाँ से कहाँ तक मानी जाएगी, फिर बुद्धि की अपनी ही स्वतंत्र गति मानी जाएगी, कालगर्भित वस्तुओं में भी और कालातीत तत्वों में। और कालातीत तत्वों में बुद्धि की अपनी स्वतंत्र गति कैसे हो सकती है? यदि बुद्धि उत्पन्न वस्तु है तो जो उत्पन्न वस्तु होती है वो कार्य होती है और कार्य की अंतिम गति कारण तक होती है। तो यदि बुद्धि सूक्ष्म कार्य है, यह उत्पन्न हुआ है कारण से, तो किसी भी कार्य की जो अंतिम गति होगी अपने कारण तक होगा, कारण के परे तो नहीं जा सकता है। बुद्धि भी उत्पन्न वस्तु है, बुद्धि भी निर्मित है, अव्यक्त त्रिगुणात्मिका मूलक प्रकृति से ये निर्मित है। तो इसकी गति तो अपने कारण त्रिगुणात्मिका मूलक प्रकृति माया तक ही हो सकती है, उससे परे तो ये विचार ही नहीं कर सकती है, जा ही नहीं सकती है। यदि कहते हैं कि नहीं, कभी न कभी श्रुति में जिस कारणातीत तत्वों का, कार्य कारणातीत तत्वों का वर्णन ब्रह्म और आत्मा के रूप में किया गया है, कभी न कभी ऋषियों ने अपनी बुद्धि के द्वारा ही उसको प्रतिपादित किया होगा, वही श्रुति में लिखा हुआ है। तो ये सिद्धांत विरुद्ध बातें हो जाएगी। जब बुद्धि की स्वतंत्र गति कारण तक ही हो सकती है, क्योंकि यह कार्यकोटि का पदार्थ है, कार्यकोटि पदार्थ की अंतिम गति अपने कारण तक होती है,
तो कारणातीत तत्वों को वो कैसे फिर जान सकती है अपने आप? तो सिद्धांत विरुद्ध बातें हो जाएगी। ये सारी बातें कभी संगति लग सकती है जब श्रुति अपौरुषेय हो। श्रुति जब अपौरुषेय होगी तब उस श्रुति प्रमाण पर आरूढ़ होकर के ये बुद्धि कार्य कारणातीत तत्वों को भी जान पाने में समर्थ हो जाएगी। तो कालातीत जो तत्व हैं, कार्य कारण कोटि से परे जो तत्व हैं, कौन सा तत्व है? तो अपौरुषेय श्रुति, अपौरुषेय वेद अर्थात श्रुति का शिरोभाग जो उपनिषद है वो निश्चय करता है, वो बतलाता है कि तद ब्रह्मेति, उसका नाम ब्रह्म है, तद आत्मेति, उसको हम आत्मा बोलते हैं। तो कालातीत तत्व के रूप में कार्य कारण कोटि से अतीत जो तत्व है उस तत्व को क्या संज्ञा दिया उपनिषद ने? उसके विषय में बुद्धि तो अपने आप विचार करके जो जान ही नहीं सकती है, बताया सर्वप्रथम किसने? उपनिषद ने। उपनिषद ने क्या बतलाया? उसको हम ब्रह्म बोलते हैं, उसको आत्मा बोलते हैं। तो उसके विषय में प्रमाण कौन हो गया? कालातीत तत्वों के विषय में प्रमाण बना कौन? उपनिषद बना। कौन बना? उपनिषद बना। श्रुति का शिरोभाग जो उपनिषद है, क्योंकि उपनिषद ही सर्वप्रथम उसको बतलाया कि तद ब्रह्मेति और तद आत्मेति, कार्य कारण कोटि से परे जो तत्व है हम उसको ब्रह्म बोलते हैं, उसको आत्मा बोलते हैं। बुद्धि तो अपने विचार के द्वारा इसका निश्चय ही नहीं कर सकती अपने बलबूते से, क्योंकि कार्य कारण कोटि से परे जो तत्व है वहाँ तक ये जा ही नहीं सकती, तो उसका निश्चय क्या करेगी? ये अपने कारण तक ही जा करके ये लेकर जाए। तो कारण से परे जो तत्व है ये थोड़े जान सकेगा, थोड़े बतला सकेगा कभी भी। न आज न पहले कभी ये जा सकती थी, न बाद में भी जा सकेगी। इसका मतलब है कि कार्य कारण से अतीत जो तत्व है उसका निश्चय सर्वप्रथम किसने किया? उपनिषद ने किया। तो उसके विषय में प्रमाण कौन बना? कार्य और कारण से अतीत जो तत्व ब्रह्म और आत्मा है उसके विषय में एकमात्र प्रमाण उपनिषद ही है। उपनिषद को ही बोलते हैं वेदांत। वेदानाम अंतहिति वेदांत, वेदों का जो अंतिम भाग है ज्ञान का शिरोभाग, उसी को बोलते हैं उपनिषद का ही संज्ञा मुख्य रूप से वेदांत। तो कालातीत जो तत्व है, कार्य कारण कोटि से अतीत जो ब्रह्मात्म तत्व है, उसको जानने का साधन, क्योंकि उसको बताया सर्वप्रथम किसने? उपनिषद ने। अब उसको कैसे हम प्राप्त करेंगे ये भी बात उपनिषद ही बतलाया। उसका ज्ञान किसके द्वारा होगा? कालातीत तत्वों का ज्ञान का साधन कौन बनेगा? उपनिषद ही। उपनिषद ही बनेंगे। तो उपनिषद ने ही उस तत्व को अधिगम करने की प्रक्रिया भी बतलाई। श्रुति माता अर्थात उपनिषद क्या कहता है कि वह जो आत्मा है, वह जो ब्रह्म है, तो कहा कि आत्मा वारी द्रष्टव्य है। जो कालातीत तत्व ब्रह्म और आत्मा है उसका साक्षात्कार करो, उसका दर्शन करो, और उसके विधि वो बतलाते हैं। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, इस प्रकार से। तो जो कालातीत तत्व है उसके विषय में एकमात्र प्रमाण उपनिषद हो गया। उस तत्व को जानने का भी एकमात्र जो है कि साधन प्रमाण उपनिषद की। ठीक है। लेकिन कालातीत तत्वों को जानने का एकमात्र साधन उपनिषद है, ये कौन बतलाएगा यार? ये बात कौन बतलाएगा? तो इसीलिए ये भी बात श्रुति ही बताई कि तत्व विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत्, वो तो गुरु ही बतलाएंगे। इसीलिए परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जो प्रमाण उपनिषद है, तो उस प्रमाण का ही साकार रूप, उस प्रमाण का ही मूर्त रूप गुरु को माना जाता है।
जो प्रमाण का मूर्त रूप हो उनको गुरु बोलते हैं, सबको गुरु नहीं बोलते, क्योंकि गुरु नाम है ज्ञान का। यथार्थ ज्ञान को ही हम प्रमा बोलते हैं। यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति का जो कारण बनता है, साधन बनता है, उसी का नाम प्रमाण है। तो प्रमाण का मूर्त रूप कौन हुआ? गुरु, क्योंकि गुरु नाम है ज्ञान का। ज्ञान माने यथार्थ प्रमाण। इतनी बातें बार बार चिंतन करके आपको धारण करना होगा अपनी ही बुद्धि में। कालातीत तत्वों के विषय में उपनिषद ही प्रमाण है क्यों? वही ना अभी बतलाया। यदि हम उपनिषद को कालातीत तत्वों के विषय में हम प्रमाण नहीं मानेंगे तो फिर ये होगा कि हम प्रमाण किसको माने? अब इधर से उत्तर पक्ष ये कहेगा कि ठीक है, यदि तुम इसको नहीं मानते तो तुम ही बता दो कि तुम किसको मानते हो, किसको मानोगे प्रमाण? कालातीत तत्वों के विषय में यदि उपनिषद को प्रमाण नहीं मानोगे तो इधर से उत्तर पक्ष सवाल ये करेगा, अच्छा भाई जी तुम ही बता दो कि फिर प्रमाण तुम किसको मानोगे, किसको साधन मानोगे? सर्वप्रथम साधन किसको मानोगे उसको बताने वाला है? जिसको अपने, हाँ इसीलिए हाँ, अब इसमें आगे इसमें वर्णन उसका भी उत्तर दिया गया। यदि खुद को मालूम नहीं हो तो फिर श्रद्धा के द्वारा उस बात को मान लेना चाहिए जो कि गुरुजन कहते हैं, या तो फिर आपकी बुद्धि में जितनी ताकत है उसको दौड़ा करके देख लेनी चाहिए। तो उसमें इसीलिए उसका समाधान यहाँ पर कैसे किया गया? ये किया गया कि एक तरफ आप कह रहे हो कि कालातीत तत्व का मतलब होता है कि जो कारण और कारण से जो अतीत है वही तो कालातीत है ना। वह तत्व जो कार्य कोटि में भी नहीं आएगा, जो कारण कोटि में भी नहीं आएगा, कार्य कारण से अतीत, कार्य कारणातीत जो तत्व है उसी को कालातीत तत्व कहेंगे ना। इसका प्रतिपादन श्रुति करता है। नहीं, मतलब पहले होगा ना कि मतलब कि किसको कालातीत बोलोगे? कालगर्भित को तो कालातीत नहीं बोल सकते हो। जो काल के अधीन कालाधीन होगा उसको भी तो है कालातीत तो नहीं बोल सकते हो। और कालगर्भित और कालाधीन तत्व कौन कौन आते हैं? जो कार्य कोटि का पदार्थ होगा और जो कारण कोटि का पदार्थ होगा। कारण कार्य कोटि के जितने भी पदार्थ हैं वो कालगर्भित और कालाधीन ही हैं। तो इसका मतलब है कि कालातीत तत्व वही होगा जो कार्य कारण कोटि से परे होगा। तो यदि एक विचार यह स्थिर हो जाता है, एक सिद्धांत निश्चित हो जाता है कि कालगर्भित और कालाधीन तत्व कारण और कार्य कोटि के ही पदार्थ होते हैं। कालातीत तत्व का मतलब हो गया कि जो कार्य कोटि से भी परे हो और कारण कोटि से भी परे हो, कार्य कारण से अतीत जो तत्व होगा, कार्य कारण कोटि से अतीत जो तत्व होगा वही कालातीत तत्व होगा। तो यदि इतना सिद्धांत स्थिर हो जाता है, अब उसको उछल धक्का की तरह एक विचार निश्चय नहीं किया फिर दूसरे पर उछल गया, तो इसका मतलब है कि फिर वह समाधान नहीं चाहता है, वह वितंडा को केवल जो है कि खड़ा करना चाहता है, जल्पवाद को खड़ा करना चाहता है। संवाद से ऐसे ही चलता है। अरे भाई विचार करके तुम देख लो, एक तरफ तुम कालातीत भी कह रहे हो, तो कालातीत तो वही हो सकता है जो कि कार्य और कारण कोटि से अतीत होगा। तो यदि तुम उपनिषद को प्रमाण नहीं मानोगे कि कालातीत अर्थात कार्य और कारण कोटि से अतीत ब्रह्म और आत्म तत्व है, ये उपनिषद का कहना नहीं मानोगे तो फिर कालातीत तत्वों का निश्चय, कालातीत तत्वों को बताने वाला प्रमाण किसको तुम मानोगे?
किसके द्वारा प्रमाण का निश्चय करो? कहेगा कि निश्चय जब भी होता है, विचार जब भी होता है तो बुद्धि के द्वारा होता है, क्योंकि शरीर में सर्वश्रेष्ठ साधन तो बुद्धि ही है। तो घुमा फिरा करके कहेगा कि नहीं, बुद्धि ही प्रमाण है। उपनिषद को प्रमाण नहीं मानोगे तो फिर किसको प्रमाण मानोगे? बुद्धि को प्रमाण मानोगे ना। यदि तुम उपनिषद को प्रमाण नहीं मानोगे तो किसी चीज़ का निश्चय करने का, किसी चीज़ का विचार करने का, किसी चीज़ का उसको जो है कि जानने और समझने का हमारे शरीर में जो श्रेष्ठ साधन है उस रूप में तो केवल बुद्धि ही है। बुद्धि को मानना पड़ेगा। अब बुद्धि पर जब विचार चलेगा तो बताओ कि बुद्धि है कहाँ, कैसे आया? क्योंकि पूर्व पक्ष के रूप में जो भी विचार करेगा, पूर्व पक्ष के रूप में जो विचार कर पूर्व पक्ष के रूप में जो खड़ा होगा, हाँ, तो खड़ा होगा वेदांत के सामने। तो पूर्व पक्ष के रूप में कौन कौन खड़ा हो सकता है? सांख्य खड़ा हो सकता है, योग खड़ा हो सकता है, न्याय वैशेषिक खड़ा होगा, मीमांसक खड़ा होगा, और इसके अतिरिक्त बौद्ध खड़ा होगा, जैन खड़ा होगा और चार्वाक खड़ा होगा। यही खड़ा होगा जी, जो कि कहेगा कि हम उपनिषद को हम प्रमाण नहीं मानते हैं, हम मानते हैं बुद्धि को। हम बुद्धि को प्रमाण मानते हैं, उपनिषद को प्रमाण नहीं मानते हैं। कम से कम आस्तिक दर्शन तो ऐसा कह ही नहीं सकेगा, क्योंकि आस्तिक की श्रेणी में वो है ही तभी जब वह वेद को प्रमाण मान रहा है, तो उसकी तो छुट्टी ऐसे ही हो जाती है। तो इसीलिए उपनिषद के नाम पर, प्रमाण के नाम पर जितनी ढलैया वेदांत योग का करेगा, सांख्य का करेगा, न्याय वैशेषिक का करेगा और मीमांसक का करेगा, तो वेद के नाम पर उतनी ढलैया तो नास्तिक दर्शन में जैनियों का, बौद्धों का और चार्वाक का तो ये नहीं कर सकता है। कहेगा करे भले मानुष, एक तो तुम अपने कहते हो मैं उपनिषद को प्रमाण मानता हूँ, और फिर तुम कहते हो कि नहीं बुद्धि ही प्रमाण है, बुद्धि के द्वारा ही हम उसको जान सकते हैं। अब जो है कि ये वेदांत जो है उत्तर पक्ष के रूप में खड़ा होकर के सांख्य से, योग से, न्याय वैशेषिक से पूछेगा तो यदि कि तुमको लगता है कि बुद्धि प्रमाण है तो बताओ कि बुद्धि नाम की वस्तु है क्या? ये आई कहाँ से? क्या इसकी नित्य सत्ता है? क्या इसकी कोई सीमा है? ये आया कहाँ से? तो अब अपनी अपनी सृष्टि की प्रक्रिया से बताएगा कि बुद्धि कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हुआ। मीमांसक अपने तरीके से कहेगा, न्याय वैशेषिक अपने तरीके से कहेगा, सांख्य और योग अपने तरीके से कहेगा, और अंत में उसको कहना पड़ेगा जो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है उसी से यह जो है बुद्धि नामक चीज़ उत्पन्न होती है। तो कहा कि जब बुद्धि नामक चीज़ उत्पन्न होती है इस सृष्टि में, इसका मतलब है कि यह कार्यकोटि का पदार्थ हो गया। अब धड़ा कान उसका, जब कार्यकोटि का पदार्थ बुद्धि हो गया तो भले मनुष्य तुम अपना ये बताओ कि किसी भी कार्य की स्वतंत्र गति, अपनी बलबूते पर गति उसकी अधिक से अधिक कहाँ तक हो सकती है? तो झक मार करके सबको, जैसे कि थोड़ा सा भी दार्शनिक विचार करने वाला है, मतलब कि बकवास करने वाला, मूर्खतापूर्ण बात करने वाला नहीं है, अब तो दर्शन ही तो आकर के उसको प्रश्न कर सकता है ना। तो दार्शनिक है, उसको तो विचार करने की रीति मालूम है। तब उसको कहेगा कि भले मानुष तुम बताओ कि किसी भी कार्य का अंतिम गति स्वतंत्र रूप से कहाँ तक हो सकती है उसकी? तो सीधे से कहेगा कि अपने कारण तक। कहा कि जब कारण तक ही कार्य की गति हो सकती है तो वो कारणातीत चीज़ों को कैसे जान सकती है? उसके विषय में वो प्रमाण कैसे बन सकती है? बुद्धि नामक तुम्हारी जो ये चीज़ है, यह कार्यकोटि का पदार्थ होने के कारण से इसकी अपने बलबूते से, इनकी अपनी स्वतंत्र गति तो अपने कारण तक होगी। लेकिन जो कारणातीत तत्व है, कारण से परे जो तत्व है, वहाँ तो ये बुद्धि जाती ही नहीं, क्योंकि न तत्र मनोगच्छति लिखा हुआ है, वहाँ मन और बुद्धि नहीं जाती। श्रुति भी इस विषय में प्रमाण है, तो झक मार करके उसको मानना पड़ेगा कि नहीं, यदि बुद्धि इसलिए प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि कारणातीत तत्वों में स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकती। हो गया? समझा कि नहीं समझा इसी? क्योंकि वहाँ पर रिक्वेश्चन कर देगा ना, रिक्वेश्चन करेगा कि यदि तुम उपनिषद को प्रमाण नहीं मानोगे तो झक मार करके तुमको बुद्धि को मानना पड़ेगा। और बुद्धि में यह तो कार्यकोटि का पदार्थ है, इसकी अंतिम गति कारण तक हो सकती है, तो फिर कारणातीत तत्वों का प्रमाण ये कैसी बन सकती है?
कारणातीत तत्वों का प्रमाण कैसे बन सकती है? बुद्धि अपने बलबुद्धि पर विचार करेगी भी तो कहाँ तक कर सकती है? कार्य कोटि का जो पदार्थ है वहाँ तक, और कारण कोटि का जो पदार्थ है वहाँ तक करे। ये तो निश्चित हो गया कि बुद्धि प्रमाण नहीं है, बुद्धि उसका नहीं निश्चय कर सकती है, लेकिन उपनिषद नहीं करेगा। हाँ बुद्धि नहीं कर सकती है तो निश्चित हो गया, हाँ, लेकिन उपनिषद नहीं करेगा ये क्या? उपनिषद ही करेगा ये क्यों? तो फिर बुद्धि नहीं करेगी, फिर उस तत्व का निश्चय करेगा कौन? वही तो उसको पूछा गया, तुम ही बताओ कि शरीर में सर्वश्रेष्ठ साधन बुद्धि है और बुद्धि ही उसका निश्चय नहीं कर सकती स्वतंत्र रूप से, और कोई अन्य साधन हो सकता है क्या कि जो कारणातीत तत्व का निश्चय करे? तुम्हारे पास अंतिम साधन जो दे दिया गया और उसी के द्वारा जहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता, तो प्रश्न करेगा कि आखिर तुम बताओ कि वहाँ तक पहुँचेगा कौन? यहाँ तो यही नहीं कहना कि चूँकि उपनिषद ही उस कार्य कारण से परे तत्व का प्रतिपादन करता है, हाँ, इसलिए हम उसको प्रमाण मानते हैं। हम प्रमाण मानते हैं। ये और वो उपनिषद जो है, और कहेंगे कि उपनिषद ही क्यों, फिर उपनिषद आया कहाँ से? प्रश्न होगा ना, उपनिषद कहाँ से आया? इसीलिए तो वेदांत के सिद्धांत में हर एक चीज़ें निश्चित की गई है ना पहले से। यदि उसमें एक भी ईंटा खिसकेगा तो पूरा का पूरा वो महल ही भरभरा करके गिर जाएगा ना। पुरुष तंत्र नहीं है, जब तक हाँ, क्योंकि जैसे ही पुरुष तंत्र मानोगे, बुद्धि का काम हो इसका जाएगा। मतलब कि बुद्धि उसमें हस्तक्षेप करेगी, अपना कार्य कोटि का पदार्थ हो जाएगा वो। इसीलिए हर हालत में उपनिषद अपौरुषेय सिद्ध होगा, क्योंकि ये किसी की भी बुद्धि की अपौरुषेय उपज नहीं है। तब जैसे सृष्टि, जैसे कि किसी की बुद्धि के द्वारा ही जो है कि ये संसार उत्पन्न है ईश्वर के संकल्प से। इसीलिए हम सृष्टि को ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन है, विकासवाद है, ऐसा उपनिषद या वेदांतिक सिद्धांत नहीं है इस जगत को लेकर के। सृष्टि होती है, निर्मित की गई है ये सृष्टि ईश्वर के संकल्प से। तदैक्षत स अकाम्यत एकोहम बहुश्याम। क्योंकि श्रुति अपौरुषेय है, इसलिए उसमें श्रुति जब तक अपौरुषेय नहीं होएगी प्रतिपादन किया तो वह कालातीत तत्वों का प्रमाण बन ही नहीं सकेगा। कालातीत तत्वों का वे सारे की सारी चीजें प्रमाण नहीं बन सकेगी जो अपौरुषेय नहीं होगा, कालाधीन का जो अपौरुषेय नहीं होगा। अब जो श्रुति है ना, तो वह श्रुति क्या केवल कालातीत तत्वों का ही वर्णन करती है? श्रुति जो है वह कालगर्भित वस्तुओं का भी वर्णन करती है और कालातीत तत्वों का भी वर्णन करती है। कालगर्भित और कालातीत दोनों का ही प्रतिपादन करती है, दोनों ही वस्तुओं का प्रतिपादन करती है श्रुति, जो अपौरुषेय है। और यदि कि अपौरुषेय यदि श्रुति को नहीं मानेंगे तो जो कालगर्भित और कालाधीन चीजें हैं बुद्धि के द्वारा, तो उसकी व्याख्या हो जाएगी। जो कालातीत तत्व है उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। इसीलिए उस विषय में केवल उपनिषद ही प्रमाण है। तो अब हो गया उपनिषद प्रमाण। अब उपनिषद जब प्रमाण हो गया किस विषय में? खास करके कालातीत तत्व, कार्य और कारण कोटि से परे जो तत्व है, और उस तत्व का नाम भी उपनिषद ने बिल्कुल स्पष्ट करके बता दिया, तद ब्रह्मेति तद आत्मेति। उसको हम ब्रह्म और आत्मा बोलते हैं। तो अब ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान, जैसे कि एक एक विषय का ज्ञान प्राप्त करने का उसका एक एक निश्चित प्रमाण। अब जो कालातीत तत्व के रूप में ब्रह्म और आत्म तत्व आ गया, उसका ज्ञान प्राप्त करने का प्रमाण कौन निश्चित होगा? कौन निश्चित निर्धारित हो जाएगा? और जब रूप का जो है कि रूप विषय का ज्ञान प्राप्त करने का निश्चित प्रमाण नेत्र है, अन्य प्रमाण से तो उसका ज्ञान ही नहीं होगा। तो जो कालातीत तत्व ब्रह्म और आत्मा है, तो ब्रह्म और आत्म तत्व का ज्ञान करने का प्रमाण कौन बनेगा? उपनिषद ही मात्र बनेगा, वेदांती बनेगा। परमानांतर से विषय का ज्ञान नहीं होता। ऐसा नहीं सोचता कि और अन्य तरीके से अन्य भी चीज़ों से जो है कि हमको ब्रह्मात्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा, नहीं।
उसके विषय में प्रमाण ये बना। अब तब कहता है कि तुम्हारी बुद्धि तो विचार करते रहते थे, ज़्यादा ज़्यादा जो है कि ये उछल कूद करेगा भी तो कहाँ तक करेगा, कालगर्भित और कालाधीन तत्व जो 18 की संख्या बताया गया वहाँ तक जा सकता है, कालातीत तक तो जा नहीं गए। तब क्या होगा, बुद्धि की अपनी स्वतंत्र गति नहीं है तो इसकी गति वहाँ तक कैसे होगी, बोले प्रमाण पर आरूढ़ करो। किस पर आरूढ़ करो, चींटी को जहाज पर आरूढ़ कर दो। ये बुद्धि जो विचार करने का सामर्थ्य रखती है, इसको आरूढ़ करना है प्रमाण पर। कालातीत तत्वों के विषय में प्रमाण है कौन, वेदांत पर। इसीलिए वेदांत प्रमाण के अनुसार से विचार करो, ये नहीं कि वेदांत प्रमाण या वेदांत वाक्यों को अपनी बुद्धि के अनुसार से समझो, तो वहाँ मात खा जाएगा वो। और अभी कहता है नहीं नहीं, किसी के विचार को ढोना क्या है, बुद्धि को अपना स्वतंत्र विचार करने का छूट दीजिए। स्वतंत्र विचार करने का छूट दीजिए तो स्वतंत्र विचार करके जाएंगे भी तो कहाँ तक जाएंगे आप, अरे कहाँ तक जाएंगे आप, कार्य कारण कोटि से अतीत तो नहीं जा सकेंगे ना, उसके अधीन न रहेंगे आप। स्वतंत्र विचार कहाँ करना चाहिए, बुद्धि की स्वतंत्रता कहाँ पर रहनी चाहिए, कार्य और कारण कोटि के अंदर यदि विचार चल रहा है ना, वहाँ पर बुद्धि को थोड़ी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और ये अपने कारण तक तो पहुँचाइए देगी। यदि इधरे बांध लोगे बुद्धि को, यदि बांध लोगे कहाँ, बुद्धि को यदि स्थूल कार्य में तुम बांध लोगे, ये सूक्ष्म चिंतन कर सकेगा क्या, वहाँ तो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसलिए बोलता है कि अपना स्वतंत्र निर्णय लो, अपना स्वतंत्र विचार लो, और दूसरे के विचार में क्या कर रहा है, तुमको उसको दबा रहा है। तो वो स्वतंत्र विचार कहाँ कर सकता है, इसी कार्य कारण कोटि में सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर पहुँचने के लिए। नहीं तो स्थूल कार्य से बंद करके रहेगा तो सूक्ष्म कार्य में तो पहुँच ही नहीं पाएगी बुद्धि। सूक्ष्म कार्य में, क्योंकि सूक्ष्म कार्य ही बुद्धि है, वो अपनी जगह पर भी नहीं पहुँच पाएगी। तब कहता है अपना निर्णय लो, अपना निर्णय लो, अपना निश्चय करो। क्यों कहता है, लेकिन यदि ये बुद्धि कहाँ जाना चाहती है, कारणातीत तत्वों तक जाना चाहती है, तो इसकी गति तो होगी कारण तक ही। कारणातीत तक तो ये जाएगी नहीं, तो ये तभी होगा जब प्रमाण पर आरूढ़ होगा। तो कारणातीत तत्वों के विषय में प्रमाण कौन है, वेदांत। तो वेदांत प्रमाण पर आरूढ़ जब बुद्धि होएगी, तब जो वेदांत कार्य कारणातीत तत्वों का प्रतिपादन कर रही है, ये बुद्धि उसका अधिगम कर रहेगी, बुद्धि की गति वहां तक हो जाएगी। इसलिए स्वतंत्र विचार बुद्धि नहीं। कहाँ स्वतंत्र विचार होता है बुद्धि का और कहाँ स्वतंत्र विचार नहीं होता है, इसके भी फर्क को समझ लेना चाहिए, इसकी सीमा को समझ लेना चाहिए। जब तक कार्य कारण कोटि के अंदर के तत्वों का विचार हो रहा है, जब तक उसमें बुद्धि की स्वतंत्रता नहीं होगी तो वो सूक्ष्मता में जाएगा ही नहीं, वो उच्चतम बिंदु पर जाएगा ही नहीं। क्योंकि एक चीज में बांध दिया तुमने जबरदस्ती, इसको स्थूल कार्य में बांध दिया इसको, तो सूक्ष्म में तो नहीं जा सकेगा। सूक्ष्म में इसको बांध दिया, ये अपने कारण तक तो नहीं पहुंच सकेगा। तब प्रमाण पर आरूढ़ बुद्धि को करना है, कहाँ के लिए, बुद्धि को यदि बुद्धि को स्वतंत्र रूप से गति नहीं करने देना, स्वतंत्र रूप से विचार नहीं करने देना है, उसको प्रमाण पर आरूढ़ करना है। कहाँ के लिए, कार्य कारणातीत। जब कार्य कारणातीत तत्वों तक जाना है तब, और कार्य कारणातीत तत्वों तक यदि ले जाना चाहता है तो फिर तो उसके विचार के अनुसार से अपनी बुद्धि को ढालना पड़ेगा। तो इसलिए आदमी अभी कर रहा है दूसरा, मतलब ठीक उल्टा कर रहा है। तो कहा था कि हमारे अनुसार से तुम सोचो, हमारे अनुसार से तुम समझो, हमारे अनुसार से तुम विचार करो। जो तुम हमारा कर रहा है तो वह हमारा कार्य कारणातीत तत्व थोड़े है। कार्य कारणातीत तत्व को यदि हम समझेंगे तो तब बुद्धि को उस प्रमाण के अनुसार से ढालना है। यहाँ व्यवहारिक रूप में तो सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षा लगी है, सबकी अपनी अपनी वासना लगी है, सबकी अपनी अपनी कामना लगी हुई है, लेकिन उसकी अपेक्षा होती है तुम मेरी बुद्धि के अनुसार से चलो, मैं जो समझ रहा हूँ यही ठीक है, इसी समझ के अनुसार से चलो। और वो उनका सारी समझदारी कहाँ है, कार्य और कारण कोटि के जो कालगर्भित और कालाधीन तत्व है उसके अंदर की चीज।
तो फिर वहाँ तो बेचारी बुद्धि तो फिर फंस जाएगी, उसकी चेतना ही इतना उसके अधीन हो जाएगी कि वो विकास ही नहीं कर पाए। स्वतंत्र विचार करने का सामर्थ्य नहीं होगा तो फिर छलांग ही नहीं मार पाएगा वो। स्वतंत्र विचार करने का छूट कहाँ पर नहीं है? स्वतंत्र विचार वहाँ नहीं करना चाहिए जहाँ पर निश्चय किस चीज का हो रहा है? कार्य कारणातीत है जहाँ कार्य कारण से अतीत तत्वों का विचार चल रहा है, क्योंकि वहाँ गति स्वतंत्र बुद्धि अपने स्वतंत्र विचार करके जा ही नहीं सकती है। वहाँ स्वतंत्र विचार करने की बुद्धि को छूट ही नहीं है, क्योंकि गति उसमें नहीं होगी। वहाँ तो फिर जो प्रमाणिक विचार है, जो प्रमाण है, उस पर आरूढ़ होकर उसी के अनुसार से बुद्धि को विचार करनी होगी। लेकिन इस बुद्धि को स्वतंत्र विचार करने की छूट कहाँ पर है? और स्वतंत्र बुद्धि को विचार करने का स्वतंत्र छूट मिलनी ही चाहिए, तभी बुद्धि का विकास होगा, तभी सूक्ष्मता से सूक्ष्मता, स्थूलकार से सूक्ष्मकार, सूक्ष्मकार से कारण स्तर पर पहुंच पाएगा। कहाँ? जहाँ बात है कार्य और कारण कोटि की बात हो रही है। कार्य और कारण कोटि के अंदर की जो तत्व और जो विचार, जो व्यवहार चल रहा हो, वहाँ तो विचारों की स्वतंत्रता उनको होनी ही चाहिए बुद्धि में। नहीं तो कहीं सरे गले पचे विचार और मान्यता से जो है कि यदि वह दबा हुआ रह गया, वह बिल्कुल अपना उच्चतम विकास नहीं कर पाएगा बुद्धि और उसकी चेतना। तो इतना भी फिर उसमें यह विवेक रखना पड़ता है, कहाँ बुद्धि को स्वतंत्र विचार करने की छूट मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, तभी बौद्धिक विकास हो सकेगा, तभी वह सूक्ष्म से सूक्ष्म उच्चतम स्थिति में पहुंच पाएगा। और कहाँ पर बुद्धि का स्वतंत्र विचार नहीं चलेगा, बुद्धि का स्वतंत्र विचार नहीं होनी चाहिए, बुद्धि को स्वतंत्र विचार करने की छूट वहाँ पर नहीं मिलनी चाहिए। कहाँ पर? जहाँ पर कालातीत तत्वों का निश्चय हो रहा है, जहाँ कार्य और कारण कोटि से परे तत्वों का निश्चय हो रहा हो, वहाँ बुद्धि को विचार करने की स्वतंत्र स्वेच्छाचारी बुद्धि वहाँ पर होएगी, तो फिर उसका अधिगम नहीं कर पाएगी। तो उल्टा पुल्टा करते रहेंगे तब तो हो गया। कहाँ बुद्धि को स्वतंत्र विचार करने की छूट मिलनी चाहिए, कहाँ बुद्धि को स्वतंत्र विचार करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। तो इतना तो आपको समझदारी रखनी होगी, नहीं तो या तो आपके विचार किसी न किसी सरे गले विचार वालों के ही अधीन होकर के जिंदगी भर के लिए दबा हुआ रह जाएगा। बौद्धिक विचार और स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय नहीं लेकर के आप क्या हो जाएंगे? पराश्रयी हो जाएंगे, स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाएंगे। लेकिन जहाँ कालातीत तत्वों का निश्चय है, वहाँ कालातीत तत्व का निश्चय बुद्धि अपना स्वतंत्र विचार करके नहीं कर सकती। वो तो उसको तो प्रमाण पर ही आरूढ़ होना होगा, और उसके विषय में हम भी तुम भी ये सब प्रमाण नहीं है। सबकी बात मानने की वहाँ जरूरत ही नहीं है, वहाँ कोई व्यक्ति है ही नहीं। उपनिषद भी किसी ऋषि के द्वारा लिखा है, हम किसी ऋषि की बात मान रहे नहीं। वो अपौरुषे जो वेद है, अपौरुषे जो श्रुति है, वहाँ बुद्धि उसमें ढल रही है, किसी व्यक्ति में नहीं, किसी व्यक्तिगत विचार में नहीं, किसी व्यक्तिगत मान्यता में नहीं। श्रुति तो अपौरुषे है, वो ऋषि की भी देन नहीं है। ऐसा नहीं कि हम ऋषियों के विचार में अपने आप को ढाल रहे हैं, कहाँ ढाल रहे हैं? ऋषियों के विचार में तो तब माना जाए यदि उपनिषद में अपनी बुद्धि को हम ढाल रहे हैं, उपनिषद रूपी प्रमाण पर हम अपनी बुद्धि को ढाल रहे हैं, आरूढ़ कर रहे हैं, तो क्या माना जाएगा कि अरे वो उपनिषद भी तो किसी ऋषि का ही विचार और चिंतन है, उसके अनुसार से तुम अपने आप को ढाल रहे हो। नहीं, हमारे यहाँ पर जो है उपनिषद किसी ऋषि का चिंतन नहीं है, किसी ऋषि का मंथन नहीं है। ऋषियों की प्रज्ञा में नित्य अपौरुषे वेद को उतारा जाता है, फिर उसका तिरुभाव किया जाता है ईश्वर के संकल्प से। वो तो अपौरुषे वेद है, वो किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत मान्यता नहीं है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धिगत वो चीज़ नहीं, बौद्धिक वो उपज नहीं है। कौन? उपनिषद, जिस पर हमारी अपनी बुद्धि को हर हालत में आरूढ़ करना है। तो उपनिषद की बात को मानना, उसका मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के विचार को, किसी व्यक्ति विशेष के मान्यता को हम मान रहे हैं। उपनिषद के सिद्धांतों को, उसमें अपने बुद्धि के विचारों को ढालने का, उसी में अपनी बुद्धि को
गति करने का यदि कि हम काम करते हैं तो उसका ये कभी मतलब नहीं होता है कि हम किसी न किसी एक व्यक्तिगत बुद्धि या उनके विचार, एक व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत बुद्धि के अधीन हम अपनी बुद्धि को ढाल रहे हैं। क्योंकि उपनिषद जो है ना, वह उपनिषद किसी की बुद्धि की उपज नहीं है। उपनिषद किसी की बुद्धि की उपज, तो हम यदि उस उपनिषद में अपनी बुद्धि को ढाल रहे हैं तो किसी की बुद्धि में अपनी बुद्धि को थोड़े ढाल रहे हैं, किसी के विचार में अपने विचार को थोड़े ढाल रहे हैं, नहीं ढाल रहे हैं। और यदि कि किसी व्यक्तिगत बुद्धि में एक आदमी का, चलो भाई हमारी बुद्धि करने में, दूसरे आदमी का बुद्धि है, दूसरे आदमी का बुद्धि करने का विचार है उसमें, तो उसका सलाह मशविरा मार करके जो है कि आप व्यवहार को अपना चला सकते हैं, व्यवहार में अपना कुशल हो सकते हैं। तो वहाँ कहता है कि चलो भाई उसकी बुद्धि के अनुसार से वो चल रहा है, अपनी बुद्धि को उसकी बुद्धि में ढाल रहा है, उसकी बात को उसके बात और विचार में वो चल रहा है, तो चलना माना जाएगा वो। लेकिन उपनिषद तो कोई व्यक्ति नहीं है ना, उपनिषद तो कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है ना, उपनिषद तो अपौरुषेय है। और अपौरुषेय जो है, अपौरुषेय जो उपनिषद का विचार है, अपौरुषेय उपनिषद का जो सिद्धांत है, उसमें अपनी बुद्धि को ढालना, उसमें अपने विचार को ढालना, वो किसी व्यक्तिगत विचार में ढालना नहीं है, वो किसी व्यक्तिगत बुद्धि में अपनी बुद्धि को ढालना नहीं है। इसीलिए बुद्धि को कहाँ ढालना चाहिए और बुद्धि को कहाँ नहीं ढालना चाहिए, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो हमने क्या लिखा उसमें, जीवन में बोलना एक बहुत बड़ी कला है। धैर्यपूर्वक विश्वास, धैर्यपूर्वक स्वचिंतन से इसमें बुद्धि को ढाला है। उस दिन कविता में सुना रहा था। और ऐसे नहीं कि उसको जो है ना, उधर से आया भाव और इधर से गया भाव, उसी में से जब कभी मौज आया तो लिखनी चले गई। उसके पीछे लाखों घंटा का चिंतन होता है, हजारों घंटा का चिंतन होता है कि कहीं जो प्रशस्त ज्ञान मार्ग का सिद्धांत है और सारी चीज़ों का सिद्धांत है, ऐसा नहीं कि तुम्हारी एक भावुक पंक्ति के कारण से वो खंडित हो जाए। कहाँ आप जो कहा कि ये जो ज्ञान विज्ञान है, सारा का सारा फल फूल, ये सब फला और फूला है, फूला और फला है। पहले फूल होगा तब फल होगा, तो फूला और फला है, ये सारा ज्ञान विज्ञान है, फूला और फला है। जीवन में बोलना एक बहुत बड़ी कला है। लेकिन कैसे फूला और फला ये सारा ज्ञान विज्ञान, किसमें अपने चिंतन को डाला है? पहले किसमें? उपनिषद प्रमाण में। उपनिषद प्रमाण में अपनी बुद्धि को, अपने विचार को ढाला पहले, तब इस प्रकार का ज्ञान और विज्ञान फूला और फला है। इसीलिए अब सोचिए ना कि यदि उपनिषद प्रमाण के अनुसार से किन्हीं का विचार नहीं है और उस विचार में अपनी बुद्धि को आप ढाल रहे हैं, इसका मतलब है कि किसी न किसी व्यक्तिगत विचार और व्यक्तिगत बुद्धि में अपने आप को डाल। लेकिन जिनका जिनका विचार औपनिषदिक होगा, वो नहीं कहेंगे कि हम अपनी बुद्धि और मेरा अपना कोई सिद्धांत है। यदि वो कहेंगे कि औपनिषदिक विचार है और उपनिषद में वो सारे विचार मिल रहे हैं और उसमें यदि अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को ढाल रहे हैं, तो आप किसी व्यक्ति की बुद्धि में अपनी बुद्धि को नहीं डाल रहे हैं, किसी व्यक्ति के विचार में अपने विचार को नहीं ढाल रहे हैं। जो अपौरुषेय वेद है, उसका जो सिरोभाग श्रुति और उपनिषद है, श्रुति का सिरोभाग जो उपनिषद है, वो उपनिषद अपौरुषेय होने के कारण से उसमें अपने विचार को ढालना थोड़े कि व्यक्तिगत किसी के विचार में डालना, व्यक्तिगत बुद्धि में अपनी बुद्धि को ढालना, तो दोनों में अंतर है। जो कालातीत तत्व का प्रतिपादन करने वाला उपनिषद है, उसमें अपने विचारों को ढालना, वह किसी की बुद्धि में अपनी बुद्धि को ढालना नहीं है। क्योंकि उपनिषद का विचार व्यक्तिगत विचार नहीं है। उपनिषद का जो है विचार जो है ना, वो किसी का व्यक्तिगत विचार नहीं है, वो किसी की व्यक्तिगत बुद्धि की उपज नहीं है। इसलिए अपने विचार को यदि अपनी बुद्धि को उसमें ढालते हैं, वो किसी के व्यक्ति की बुद्धि में ढालना नहीं माना जाता है, वह किसी व्यक्तिगत विचार में ढालना नहीं माना जाता है।
इसीलिए अपनी बुद्धि और विचार को ढालें तो कहाँ ढालें? तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ उस गुरु की बात को मान रहे हैं, उस गुरु की बात मान रहे हैं, इसलिए हम पहले ही गुरु की परिभाषा श्रोत्री परमनिष्ठ गुरु होने चाहिए, तब उनके विचारों में अपने विचार को हम ढालेंगे। तो उनके किसी तो गुरु फिर जाए तो वहाँ गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, वो गुरु क्या है? गुरु क्या है? उपनिषद प्रमाण का मूर्त रूप है वो। इसीलिए ना गुरु को वो स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया, तो गुरु शास्त्रीय होना चाहिए और शास्त्र जो है वो गुरु आचार्यवान होकर के ग्रहण होना चाहिए। दोनों को यहाँ पर वेदांत परंपरा में बांध दिया गया। ऐसा नहीं कि मतलब कि अब गुरु का बहुत जो है कि गुरु का कई परिभाषा होगा, लेकिन यहाँ तो गुरु का किसको माना जा रहा है? गुरु जो है प्रमाण का मूर्त रूप है, और प्रमाण है कौन? उपनिषद। गुरु कौन है? परमाने का वो मूर्त रूप है, प्रमाण का व्यवहार में जो कुशल है, प्रमाण से रहित होकर के वह एक भी विचार नहीं करता, उनका अपना कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि जो उपनिषद का विचार है उसी उपनिषद विचार को केवल वो समझाने का काम कर रहे हैं, वो अपना कोई व्यक्तिगत विचार लाद नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ऐसे आचार्य को यहाँ पर गुरु माना गया है। ऐसा नहीं कि बस मैं एक ऐसा हूँ कि पूरे इस कलयुग में प्रथम बार अवतीर्ण होकर के अपने ध्यान की गहराई में आकर के प्रथम बार मैं बात बता रहा हूँ, तो सुनने में बड़ी अच्छा लगता है। और उपनिषद और वेदांत की परंपरा में ऐसे डिंगबाज का यहाँ पर कहा कि जूता साफ करने में भी तुम्हारा स्थान नहीं है। वेदांत की परंपरा में क्या तुम्हारा जूता साफ करने में भी तुम्हारा उतना नहीं आते नीति, मतलब नौकर वर्ग भी नहीं। संसार के लिए तो कहेगा बाप रे बाप, वो तो बहुत कलयुग में प्रथम अवतार है और उनके पास जो ज्ञान है आज तक किसी को हुआ ही नहीं था। तो संसार में तो मूर्खों की जमाते हैं। लेकिन यहाँ वेदांत की परंपरा में क्या कहते हैं? वो मैं अपना व्यक्तिगत विचार नहीं दे रहा हूँ, इस विषय में देखो उपनिषद प्रमाण है, उपनिषद किसी का व्यक्तिगत विचार नहीं है, वो परुषे वेद है। वो कहते हैं, वो गुरु कहते हैं कि हमने भी अपने विचार को इसी प्रमाण पर आरूढ़ करके वहां तक पहुंचा है, और तुम भी चाहो तो इसी उपनिषद प्रमाण पर अपने बुद्धि और विचार को चढ़ा करके, इसकी सवारी करके तुम भी उस तत्व तक पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचा जाता है, कैसे बुद्धि को प्रमाण पर आरूढ़ कराया जाता है, मैं तुमको सहयोग कर देता हूँ, मैं तुमको समझा देता हूँ। मेरा काम समझाना है, किसी विचारों की नए विचारों को लादना नहीं। तो जो वेदांत के गुरु होते हैं, उपनिषद के जो गुरु होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं, वो कोई नई विचार लादते नहीं। तब जो कोई व्यक्तिगत विचार है ये नहीं है, अपौरुषेय वेद का विचार है, केवल उसको समझाते हैं। आ रहा है समझ में? तो वेदांत का गुरु और गुरु में अंतर आ गया कि नहीं आ गया? और गुरु क्या दावा ठोकते हैं? उनकी गुरुवाई ऐसे ही चलती है, उनकी गुरु की गुरुता इसी में है कि हम कोई नहीं, हम एक नया विचार दे रहे हैं। मैं कहता हूँ आंखों देखी, तुम कहते हो कागज देखी, ऐसा बोलता है। मैं कहता हूँ आंखों देखी कर रहा हूँ, लोग बोल रहे जो तुम आंखों देखी है, ये आंख कहाँ तक जाएगी? ठीक है, तुम्हारी आंखों देखी है, तो ये आंखों देखी जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष तक ही तो गति करेगी। तो तुम आंखों देखी करता था, आंख से तो सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है। तो ऐसा बुद्धू है कि कह रहा है कि हम आंखों देखी किए हैं, तो जो कि बुद्धि से भी छोटी चीज है। तो इसीलिए ना, तो वैसे लोगों का बकवास किन लोगों के बीच चलते रहता है? मूर्खों के बीच चलते रहता है। इसीलिए ऐसे बकवासी व्यक्ति को हमेशा देखिएगा कि अपने फॉलोवर को, अपने भी नीचे के अनुयायियों को, क्योंकि उनको भय है कि हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, वो अपने चेले चटियों को शास्त्रों से करोड़ों किलोमीटर दूर करके रखेगा कि एक भी तो इसमें कोई न कोई शायद निकल करके धुरंधर आ जाएगा जो मेरे को पूछने लगेगा। इसलिए कहेगा कि वो किताबों का जो है, वो किताब की बात छोड़ो, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। और इसी ट्रिक पर, इसको ट्रिक बोलते हैं, इसी ट्रिक पर वो क्या होता है कि सारे चेले चटियों को, चूँकि वो उपनिषद में नहीं जाने देगा, गीता में उसको जाने नहीं देगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ अनुभव अनुभूति, वो तो कागज में लिखा हुआ पुराना हो गया है। वो गर्व भी कहता है तो कागज का लिखा, हमारा तो गुरु आंखों देखी हाल कह रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है साले को।
तेरी मेरी मनवा कैसे एक हुई जी। मैं कहता हूँ आंखों देखी तुम कहते हो कागज लेके, तेरी मेरी मनवा कैसे एक हुई जी। वाह, भजन गाता। और कागज में लिखा हुआ तुम्हारे जैसे ही बकवास आदमी जो लिखा हुआ उसकी बात तुम कागज में कर रहे हो। कागज में लिखे हुए नाम का वेदांत नहीं है, कागज में लिखी हुई चीज़ का नाम श्रुति नहीं है। इसलिए तो उसको कहा ना कि श्रुति, श्रुति का मतलब स्रोत परंपरा से, गुरु शिष्य के श्रुति स्रोत परंपरा से सुन करके जो उनकी प्रज्ञा में उतरते चला आ रहा है। कागज पर लिखी हुई चीज़ को श्रुति नहीं बोलते हैं, कागज पर लिखी हुई चीज़ को स्मृति बोलते हैं, कागज पर लिखी हुई चीज़ को हम दूसरा चीज़ बोलते हैं, पुस्तक बोलते हैं। श्रुति तो सिद्धांत है जो कि ऋषियों की प्रज्ञा में उतारी जाती है। यदि उसी बातों को यदि ग्रंथ का रूप दे दिया है तो आपकी सुविधा के लिए। श्रुति कोई किताब थोड़े है। तो वो बकवास करने वाले का यहाँ पर यार बता तो दे रहे हैं, वेदांत की परंपरा में वैसे आदमी को जुत्ती भी साफ करने के लिए नहीं रखा जाता है। तुम्हारे उस बात जो कि टिंग पैतरा मार करके संसार में सब श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हो, और प्रमाण के सामने जब आओगे ना तो यहाँ जुत्ती साफ करने के लिए नहीं रखा जाएगा। तुम्हारे उस वचन का जो है ना, मतलब कि 2 कौड़ी भी यहाँ पर वेदांत के सामने, प्रमाण के उपनिषद प्रमाण के सामने तुम्हारे उस वचन और टिंग पैतरा का 2 कौड़ी भी कीमत नहीं है। इसीलिए तो ऐसे प्रमाण से अपने चिले चटियों को अलग रखेंगे कि मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो जो भी हो और सारा का सारा है, बहुत सारा पोल पट्टी खुल जाएगी। वेदांत के गुरु किसी नए विचार को लादते नहीं है। वेदांत के गुरु जो अपौरुष है, श्रुति सिद्धांत है, केवल उसको समझाते हैं। तो तब क्या कहा, तब तो तुम्हारा तो अपना कोई नहीं रहा जी, तुम्हारा तो अपना तो कुछ नहीं है ना। बोले कि नहीं हमारा कुछ नहीं है हमारा। क्योंकि फिर यदि कि अपना करोगे तो फिर अपना यदि लादने लगेंगे तो अपना यदि लादने लगेंगे ना तो फिर वहाँ नहीं जा पाओगे। फिर कार्य और कारण के अधीन में रह जाओगे, कार्य कारणातीत हो ही नहीं पाओगे। अपना यदि लादेंगे, यदि अपना लादेगा, कहेगा मैं अपना लाद रहा हूँ, अपना मैं कुछ दे रहा हूँ, तो अपना जो तुम कुछ कह रहे हो तो अपना तुम्हारा है क्या जानते हो? इसका मतलब कहीं कहीं तुम्हारी बुद्धि की इसमें प्रधानता है। प्रमाण को तुम पीछे छोड़ रहे हो, प्रमाण पर आरूढ़ किए बिना अपनी बुद्धि की प्रधानता दे रहे हो, और वो बुद्धि है कार्य और कारण कोटि के अधीन तत्व है वो। तो फिर यहीं पर लटका रह जाएगा वो बेचारा। तो वो कहते हैं कि जिस विषय में उपनिषद ही प्रमाण है, उपनिषद ही ये प्रक्रिया बतला रहा है वहाँ तक पहुँचने का, तुम अपनी बुद्धि और विचार को उसी प्रमाण पर ढालो तो तुम भी वहाँ पहुँच सकते हो। केवल इतनी बात समझाते हैं वेदांत के गुरु। उपनिषद ही प्रमाण है, उपनिषद में वो प्रक्रिया बतलाई गई है, ये गुरु ही बतलाएंगे, इसलिए गुरु का महत्व हो जाता है। ऐसे गुरु का महत्व है, वो नहीं कि खाली जो टिंग पैतरा मारता हुआ है, कुछ किताब कुछ नहीं है, ग्रंथ फ्रंथ कुछ नहीं है। अरे मैं जो बोल रहा हूँ मैंने ही कलयुग में सबसे पहले प्राप्त किया है। सुनने में आ रही तोरी की कोई नया चीज, सब तो किताब का ये पढ़ा लिखा हुआ सुनाता था, ये कहता है कि हम ही सबसे पहले कलयुग में प्राप्त किए, और इसके बाद कोई प्राप्त तो नहीं कर सकेगा। इसीलिए जिसको आना है आ जाओ, भीड़ का भीड़, बस का बस पुश करके जा रहा है। हुआ मारा आज्ञा चक्र पर एक समेटा का बाग, लुत्ती फेंका नहीं, बोले ये पहला ब्रह्म दर्शन का स्टेज हुआ। बोला ये तो ऐसे ही लुत्ती फेंक रहा है, ये गया नहीं, गया था ये भाग्य गया। हम लोग जहाँ गए गया था, इस बार भी वहाँ जो है बोले कि ईश्वर दर्शन की प्रथम ज्योति है, किसी को मत कहना। बोले अरे बाप, बोले इससे ज़्यादा चिंगारी हमको बच्चे से फेंक रहा है जी, इसके आगे की बात बताइए हमको। तो हमको रविंद्र जी को कहा कि माथा पर जो टोपा बांध लिए है ना, इसलिए आपको कोई अनुभूति नहीं होगा। अब सोचिए, तो ऐसे वो सब नहीं होता है। प्रमाण के मामले में वेदांत उपनिषद जो है ना, यह सिंह की गर्जना है। सारे के सारे और जितने भी मत पंथ वाले हैं वो मेमना और गीदड़ की तरह निमयाते हुए तो यहाँ से भागता है। अरे बता तो रहे ना कि वेदांत के दरबार में वैसे लोगों को जुत्ती साफ करने में नहीं रखेगा।
जो संसार में पूजा रहा है ना, बड़का बड़का हो रहा है ना, वेदांत प्रमाण के सामने आने पर उनका जो विचार है, उनकी जो मान्यता है, उनकी जो सोच है, वो जुत्ती साफ करने में भी नहीं रखी जाएगी वेदांत के दरबार में, वेदांत प्रमाण के सामने। वहाँ भगवान संसार के लोगों के लिए जगत में भगवान बने बैठे हो, और उस भगवान को वेदांत के दरबार में यदि काम दिया भी जाएगा तो कहेगा तुम्हारा ऐसा दूषित विचार है ना, हमारा जुत्ती भी खराब हो जाएगा। अलगे से अपनी गंदगी को पहले दूर करो, तब मेरी सेवा में आना तुम। क्या समझे? वेदांत के दरबार में जुत्ती साफ करने का भी उसको सेवा नहीं मिलेगा जी। कहेगा दूषित कर दोगे, अभी तुम अलग होकर के पहले श्रवण करो, अपने विचार को पहले शुद्ध करो, ठीक ठाक करो, नहा होकर के आओ इधर। वेदांत के विचारों में जब धुल जाओगे, जब समझा जाएगा, तो तब जुत्ती साफ करने के लिए मिलेगा। सिंहासन पर बैठना तो दूर की बात है तब, क्योंकि वेदांत तो लरेठ ही पकड़ेगा तुरंत 2 मिनट में। तो सोचोगे कि यहाँ पर आकर के जो है कि आध्यात्मिक गुरु होकर के बचपने से जो कि ईश्वर का दर्शन करने के कारण से बाल जोगेश्वर कहला रहे हैं, और वहाँ अमेरिका में जो तो प्रेम रावत होकर के जो है कि बिजनेस गुरु है। ये दोहरा और डबल स्टैंडर्ड कैसे चल सकता है? ये वेदांत चलने देगा? ये तो खलड़ी उतार लेगा वेदांत का। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। अब देखिए यहाँ पर कहेगा कि वो गुरु के लक्षण कौन कौन होते हैं, तो कहा कि गुरु के लक्षण जो है ये 8 होते हैं। यदि ये 8 गुरु के लक्षण मिलते हैं तो ठीक है, ये 8 लक्षण यदि नहीं मिलते हैं तो न तो बाल जोगेश्वर है, न तो प्रेम राग है। वो तुम्हारे दिमाग में केवल जो है ना, जिस प्रकार से इधर भोगी आदमी भोग का तिलिस्म खड़ा करता है, और वैसे ही जो है ना कुछ आदमी जो है कि वो अपने अध्यात्म का तिलिस्म खड़ा करता है। केवल तिलिस्म है, तत्व तो है ही नहीं उसमें। वो जैसा दिखाएगा केवल आपको वही देखना, उसके आगे पीछे देखना ही नहीं, नरक में चले जाएंगे आप। कहता है नरक में चले जाओ। ऐसे ऐसे भी महात्मा हैं जो कहते हैं कि यदि मेरे वचन को सुन, मैं कैसेट दे दिया हूँ, सुबह शाम दोपहर यही सुनना है, इसको छोड़ करके भूल चूक से भी यदि तुमने गीता को उठा लिया तो मैं श्राप देता हूँ तुम नरक चले। यदि गीता को उठा लिया तो अब सोचिए, भूल चूक से यदि गीता को उठा लिया, उपनिषद को उठा लिया, तो मेरा श्राप लग जाएगा तुमको, क्योंकि हमने ही मना किया है। तुम्हारा विचार दूषित हो, ये कह रहा है तुम्हारा विचार दूषित हो जाएगा गीता को पढ़ने, उपनिषद को पढ़ने। क्यों? उनको भय है कि कोल पट्टी खोल देगा, फिर इसमें जाएगा तो इसीलिए सोचता कि ऐसा जो तिलिस्म बना कर जो हमारे अनुसार विचार वही बढ़ती होएगा, अब बाकी सारा जो रहेगा भले उसको नहीं लेना है, छट जाएगा उधर। तो सब अपनी एक अलग अलग दुनिया बनाई हुई है, सब अपना एक जो है ना कॉर्पोरेट कंपनी का जो है कि अपना खोला हुआ है। इतना आसान है? अपनी बुद्धि, वही तो सोचते हैं, अपनी बुद्धि अपनी विवेक, कहाँ बुद्धि कहाँ तक दौड़ेगी, कहाँ तक दौड़ेगा, क्या करेगा? वो तो अपने आप ही आकर के गुरु ऐसे कल्ला पकड़ लिया। तो नहीं पकड़ता तो किसका हिम्मत है, तो किसको कौन खोज करे इसलिए। इसलिए शंकराचार्य को खोजते 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 उनके 4 शिष्य नहीं आए। शंकराचार्य 4 शिष्य को खोजे। तुम खोजोगे खोजोगे अपने बुद्धि के अनुसार से, और तुम्हारी बुद्धि में जो उच्चतम मिलेगा तो उसी का चयन करोगे जी। तो एक ये होता है, एक शिष्य गुरु को खोजता है, एक गुरु शिष्य को खोज लेता है। तो दोनों में अंतर होगा नहीं होगा? अब ये देखो कि तुम अपने बुद्धि के द्वारा गुरु का खोज किया है कि गुरु ने ही तुमको आकर के पकड़ लिया है। यदि गुरु ने चयन किया होगा तो कुछ दूसरी बात होगी, और तुमने ही किया है तो अपनी बुद्धि के द्वारा तुमने पकड़ा, तो अपनी बुद्धि के द्वारा छोड़ भी दोगे। अरे हमने ही चुनाव किया था और हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमने ही चुना था, हमने छोड़ दिया। हमारी बुद्धि की स्वतंत्रता है। तो हम लोगों को तो वो भी छूट नहीं है। आप लोगों को तो बहुत छूट है, हमको तो वो भी छूट नहीं है कि हम ही चुने हम ही छोड़े। तो बाबा ने कहा कि देखो यहाँ इलेक्शन नहीं है, यहाँ सिलेक्शन है, सेलेक्ट हो गया है। चुनाव तुम्हारा है ही नहीं ऑप्शन। यहाँ इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव, और सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट हो गया है।
जो वहाँ हो रहा था कि ये चुने वो चुने, बोले कि यहाँ भौतिक चुनाव हो रहा है। अध्यात्म में इलेक्शन नहीं होता है, अध्यात्म में क्या होता है? सिलेक्शन। तो जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं ना, वो सिलेक्ट कर लेते हैं अपने शिष्य को कि इसके द्वारा जो है कि ये सारा काम होना है। अब बाकी सब इधर जो है कि बस देखो रहे पंपलेट रहे, ये रहे बैनर रहे। बाबा ने तो कहा तो बैनर जो बैनर कहीं नहीं बैनर है, ये सब करके कहा कि प्रचार करो। बोले उससे तो जो है कि वो तो दूसरा चीज़ होगा। हम यहाँ पर आए हैं बिना प्रचार प्रसार का, मेरी बातों को सुनकर लाखों की भीड़ में आएगा, हमको जिसको उसे ले भागना हम ले भागेंगे उसको। हमको प्रचार वो पंपलेट ये सब सारा करके थोड़े उनको जो है कि वोट बैंक, हमको इलेक्शन यदि लड़ना होता तो हम प्रचार जरूर करते, क्योंकि बिना प्रचार का चुनाव नहीं लड़ा जाता। और यहाँ तो चुनाव हो ही नहीं, यहाँ तो सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन के लिए तो प्रचार चाहिए ही नहीं। शंकराचार्य जाकर के 4 शिष्य को सेलेक्ट कर लिया, डंका कूद दिया वही 4। तो वेदांत के दरबार में वैसे वैसे जो ढींग पेतराबाज वाले हैं वो जुत्ती साफ करने के भी काबिल नहीं है। भाई आपके लिए तो भगवान है, सारा संसार के लिए वो भगवान है, और आपके उस तथाकथित भगवान का इस दरबार में जुत्ती साफ करने का भी जो है वेदांत कहेगा कि एकदम तू छुएगा एकदम दूषित हो जाएगा, अभी अलगे बैठ करके तुम अपने आप को धो पहले। तो वैसे दरबार में जो है कि हमारा अपना गुरु खुद दे जाकर के चुन करके ले आए, तो हम क्या करें? इसलिए किसी को हम लोग कहते हैं, अरे हम लोग खुद उसके दरवाजे पर जाते हैं। ये ज्ञान मार्ग का धारा खुद ले जाया जाता है वहाँ पर। आज वहाँ सत्संग हो रहा है, आज कल वहाँ सत्संग हो रहा है, और ऐसा सत्संग का आयोजन है कि वहाँ पर ये खुद जाया जाता है। तो बाबा की परंपरा अलग है, ज्ञान मार्ग की परंपरा ही अलग है। इतना यदि पक्का निश्चय हो गया कि भाई जो कालातीत तत्व है उसके विषय में तो एकमात्र उपनिषद और वेदांत ही प्रमाण है, उसी में अपने विचार को ढाल करके कालातीत तत्व तक ये बुद्धि गति कर सकती है। इतनी यदि पक्की बात हो गई सब तो ठीक, बहुत सारा खुराफात, बहुत सारा उलझन, बहुत सारा भटकाव खत्म हो जाएगा। पूरी जिंदगी सब ऊर्जा प्रांतों से अब लगाएंगे क्या? यदि उस कालातीत तत्व के विषय में उपनिषद ही प्रमाण है, वेदांत ही प्रमाण है, अपने पूरे विचार को, अपनी इंद्रियों को, अपनी ऊर्जाओं को पूरा अब उसमें डालना है और उसके अनुसार से हमको समझना है। उससे इधर उधर पूर्व वासना, पूर्व विचार, आग्रह को लेकर के बुद्धि खुराफात मचाएगी, सारा चीज़ खुराफात मचाएगा, उसको आपको ठीक ठाक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता नाम की अब कोई चीज़ नहीं है। इसको जो है कि अपने आप में जो है कि स्वतंत्र ढंग से काम करने का जो है कि बहुत जो है कि आदत बनाया हुआ है। तो कहा शांतो दांतो, इसलिए शिष्य का लक्षण बता दिया सब कुछ। ठीक है, ये हो गया। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो आप हो गए वेदांत के विद्यार्थी। वेदांत के विद्यार्थी बनना सबसे बड़ा कठिन है।